संसद का शीतकालीन सत्र अर्थात विंटर सेशन लगातार हंगामे की वजह से ठप है। जॉर्ज सोरोस और गौतम अदानी के नाम पर सरकार और विपक्ष में ठनी हुई है। बीजेपी ने गांधी परिवार के इर्द गिर्द जॉर्ज सोरोस वाला ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है कि वो ना तो आरोपों को एक्सेप्ट कर पा रही है और ना ही उनसे इनकार कर पा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को इस मुद्दे पर क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। The most ridiculous thing they could come up with. They're talking about some 1994. Nobody has any record of it. I don't know what they're talking. Nobody knows what they're talking about. The only reason they're doing it is they do not want to discuss Adani. तो प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि यह मुद्दा हास्यास्पद है क्योंकि बीजेपी 1994 की बातें कर रही है। प्रियंका यह भी कह रही हैं कि किसी के पास इन बातों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। शायद 1994 के दौर में या तो जॉर्ज सोरोस की हरकतों और उसकी इंटेंशन के बारे में किसी को पता नहीं होगा या फिर उन्हें रेड कारपेट वेलकम इस देश में दिया जाता था। लेकिन साल 2014 आता है, नरेंद्र मोदी देश की कमान संभालते हैं अर्थात सत्ता संभालते हैं, तो उन्होंने भारत में बाहरी इंटरफेरेंस को बिल्कुल बंद कर दिया। और शायद यही बात जॉर्ज सोरोस जैसे ताकतवर लोगों को पसंद नहीं आई और इसीलिए वो मोदी को हराना और हटाना चाहते हैं। लेकिन मोदी के लिए कंट्री फर्स्ट पॉलिसी की वजह से सोरोस जैसे लोगों के मंसूबों पर ब्रेक लगा हुआ है और शायद इसी के बाद जॉर्ज सोरोस की भारत विरोधी प्लानिंग शुरू होती है, यानी भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस। ऐसे लोगों की नरेंद्र मोदी से ईर्ष्या उनकी बातों से झलकती है। जरा सुनिए जॉर्ज सोरोस को, अंग्रेजी में कह रहे हैं, फिर मैं इसके हिंदी में अनुवाद करूंगा। Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government. जॉर्ज सोरोस का कहना है कि अदानी पर लगातार हमले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में जवाब देने पर मजबूर हो जाएंगे और इससे मोदी की सरकार पर पकड़ जो है वो कमजोर हो जाएगी और इसके बाद लोकतंत्र के पुनर्जागरण के लिए नए रास्ते खुल जाएंगे। यानी अदानी का मुद्दा उठाकर मोदी को परेशान करना और देश को नीचे करना, यह सोरोस का प्लान था। यह बयान आपने खुद सुना। अब आजकल जो संसद में हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। सोरोस क्या कह रहे थे और भारत की संसद में क्या हो रहा है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और सोरोस क्या कह रहे थे। आज क्या हो रहा है, गौतम अदानी के नाम पर नरेंद्र मोदी को लगातार घेरा जा रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं। विपक्ष की मांग है कि नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर संसद में आकर बयान देना चाहिए। क्या सोरोस की बातों और आज के हालातों में कोई समानता है या महज इत्तेफाक? शायद इसलिए बीजेपी अब सीधे सोनिया गांधी का नाम लेकर कांग्रेस को घेर रही है। प्रियंका गांधी भले ही कहे कि आज के जमाने में बीजेपी 1994 की बातें कर रही है, लेकिन क्या कांग्रेस इस बात का खंडन कर पाएगी कि सोनिया गांधी आज उस संस्था के साथ उनका कोई संबंध है जिसे जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिलती है? कांग्रेस ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस दौरान कांग्रेस ने कई दावे किए जिसके जरिए जॉर्ज सोरोस का संबंध उल्टे बीजेपी से के साथ बताया गया। लेकिन कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनिया गांधी पर कोई सफाई नहीं दी, यानी संसद में हंगामा अभी और बढ़ेगा। लेकिन सवाल है कि देशवासियों के पैसे कब तक ठप होती संसद की वजह से बर्बाद होते रहेंगे और सोरोस जैसे लोग अपरोक्ष रूप से इस देश के लोकतंत्र में क्यों इंटरफेरेंस करेंगे। सोरोस का सबसे बड़ा बयान था, मैं कई मिलियन डॉलर खर्च करने को तैयार हूं एक मोदी को हटाने के लिए। सोचिए मोदी सोरोस की राह में कितना बड़ा रोड़ा है जो कितने मिलियन डॉलर खर्च करने को तैयार है एक मोदी को हटाने के लिए। शायद भारत की जनता और सोरोस के बीच में मोदी खड़े हैं।